गुड मॉर्निंग ग्रेड 8, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में MCQs तक कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ये चैप्टर हमने शुरू किया था, यहाँ से हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट है. क्लियर? तो आज हम इसका हाफ हमने पार्ट कर लिया था, आज हम ये कंप्लीट करेंगे चैप्टर. सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास सेल शेप एंड साइज. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. सेल्स शो वेरिएशन इन टर्म ऑफ देयर शेप्स एंड साइजेस. जितने वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सेल्स ही एक बॉडी में डिफरेंट वेरिएशन शो करते हैं. उनके डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट साइज होते हैं. The shape and size of cell depend upon the specific function performed by organism and does not depend upon the size of the organism. जो सेल की शेप और उसके प्रॉपर जो फंक्शन है वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म के फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं सेल्स. क्लियर? सेल शेप. सेल्स शो अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप सच एज स्फेरिकल जैसे एग्स जैसे होते हैं, स्पिंडल शेप जैसे स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, इलोंगेटेड जैसे नर्व सेल जो लंबे होते हैं, ओवल शेप के नर्व्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल होते हैं फॉर एग्जांपल. क्लियर? ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. सम सेल में नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते, वो लगातार अपनी जो शेप है वो उसको चेंज करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा की बेटे कोई भी शेप नहीं होती है, लगातार मूव करता रहता है. एंड वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, WBCs की भी कोई शेप नहीं होती, ये भी लगातार मूव करते रहते हैं, अपनी शेप्स को चेंज करते रहते हैं. द शेप ऑफ अ सेल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन इट हैज़ टू परफॉर्म. सेल की जो शेप है वो उसी पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ नर्व सेल इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड हैज़ अ वायर लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ इट. जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल बहुत ही बड़ा होता है, लंबा होता है और उसकी प्रोजेक्शंस निकली हुई होती है, उसमें से छोटे छोटे से ऐसे पार्ट्स बने हुए होते हैं. दीज प्रोजेक्शंस हेल्प द नर्व सेल कैरी मैसेजेस एंड सेंड देम टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये जो डिफरेंट, जैसे ये नर्व सेल है बेटे, ये बहुत लंबा होता है, उसकी इस तरह से प्रोजेक्शंस जो हैं ये बाहर आती हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शंस है ये डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है इन्होंने. मसल सेल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. ये जो मसल सेल होता है, ये वाला स्मूथ मसल सेल, ये एक्सपैंड होता है और जब वो ज़रूरत पड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है. एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना. देयर लॉन्ग थिन शेप हेल्प देम टू डू दिस. इनकी ये जो लॉन्ग और थिन शेप होती है ये इनको हेल्प करती है ऐसा करने में. ऑल द सेल कॉम्पोनेंट आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल. क्लियर? जितने भी सेल्स होते हैं कॉम्पोनेंट आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट. जितने भी सेल्स होते हैं उनके कंपोनेंट को, उनके मेम्ब्रेन को, ये उसकी शेप को जो है सेल्स ही किसी एनिमल या किसी प्लांट सेल को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं. क्लियर? आगे बात करेंगे हम सेल साइज की. द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज आर मेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर. 1000 ऑफ अ मिलीमीटर इज कॉल्ड माइक्रोन एंड माइक्रोमीटर. 1000 मिलीमीटर अगर उसकी शेप होती है तो उसको हम 1 माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर भी बोलेंगे. 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर्स. क्लियर? मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज. काफ़ी सारे माइक्रोस्कोपिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखेंगे. दे नीड टू बी एनलार्ज. उनको काफ़ी बड़ा करने की ज़रूरत होती है और मैग्नीफाइड बाय द माइक्रोस्कोप टू बी सीन. इसीलिए उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ताकि वो थोड़े बड़े दिखाई दें. द साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया टू द वेरी लार्ज एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच. जो सेल्स के साइज़ हैं वो बॉडी टू बॉडी, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज होते जाते हैं. जैसे बैक्टीरिया हैं उनके सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं जो नेक्ड होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, और बड़े से बड़ा जो सेल है वो है लार्ज सेल. ऑस्ट्रिच का एग वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है, ये वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं. इन आवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलेस्ट एंड नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल. अब ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा बन सकता है कि कौन से सेल हमारी बॉडी में सबसे छोटे होते हैं और कौन से सेल हमारी बॉडी में सबसे बड़े होते हैं. स्मॉलेस्ट होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स और लॉन्गेस्ट होते हैं हमारे पास नर्व सेल्स. द एल्गा मतलब
बुलेरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल हैविंग अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक एल्गा हमारे पास ये एसिटाबुलेरिया है, ये एक यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है और इस सेल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल का जो साइज है वो बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता। द सेल्स ऑफ अ वेरी बिग एनिमल इज़ नॉट बिगर देन द सेल ऑफ अ स्मॉल एनिमल लाइक रैट। अगर ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट अगर दिखने में बहुत बड़ा है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा होगा, अगर रैट सबसे छोटा है तो रैट का सेल भी छोटा होगा। ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज सेल के साइज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, वो डिपेंड करते हैं कि उसका फंक्शन कैसा है। ठीक है, फंक्शन का जितना साइज होगा, अगर फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो उसका साइज उस हिसाब से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the nerve cell of both rat and elephant are long and branched that perform the same function of transmitting messages। जैसे जो नर्व सेल है ये वाला, जैसे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स एलिफेंट में भी वही होगा जो रैट में होता है, क्योंकि एलिफेंट को भी वही नर्व सेल मैसेजेस देता है ब्रेन तक ले जाने के लिए, और रैट के अंदर भी वही नर्व सेल होता है जो कि उसे मैसेजेस प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल डिफर इन देयर शेप एंड साइजेस। ये हमने पढ़ लिया है कि सेल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। ऑल सेल हाउएवर शो सम सिमिलैरिटी इन देयर स्ट्रक्चर। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। काफ़ी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे पे सिमिलैरिटी भी शो करते हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल के ये पार्ट्स हैं बेटे। फर्स्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म और थर्ड आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, सो वी शैल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटे बहुत ही छोटा सा डेलिकेट, जैसे आप प्याज अगर काटते हो, प्याज के अंदर एक बिल्कुल छोटी सी वाइट कलर की पतली सी लेयर होती है। ठीक है, उसे उस तरह का मेम्ब्रेन होता है। एवरी सेल इज बाउंड बाय अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके फंक्शन क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द एंट्री and exit of only selected substances, thus it is called selectively permeable membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पोरस होता है, मतलब उसमें से जो अब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है, बट वो सिर्फ उन्हीं को एंट्री या एग्जिट अलाउ करते हैं जो एक सिलेक्टिव सब्सटेंस उनके रिलेट में होते हैं। तो इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हर किसी को अब्जॉर्ब या एग्जिट नहीं करवाते, बहुत सिलेक्टेड सब्सटेंस होते हैं जिनको ये अब्जॉर्ब करते हैं और उनको ये एग्जिट भी करवाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ा है। बी पार्ट, इट प्रोवाइड एन आउटर बाउंड्री टू द सेल। ये सेल की बाहर का जो कवर है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड द सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। और इसकी एक ये जो लेयर होने की वजह से ये बाहरी मीडियम को अपने आप से थोड़ा सेपरेट भी कर देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। और ये सेल को एक प्रोटेक्ट लेयर देने के साथ साथ उसको एक इंजरी होने से बचा भी लेता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। In addition, the plant cell and bacterial cell have an outer wall surrounding the cell membrane. This wall is called cell wall. प्लांट सेल या फिर कोई भी बैक्टीरियल सेल जो होता है उसकी जो बाहर की जो कवर होती है, ठीक है, सेल की जो बाहर वाली आउटरिंग होती है जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसे हम सेल वॉल भी बोल सकते हैं। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। ये प्लांट को प्रॉपर शेप देती है और सेल की रिजिडिटी, उसकी जो ठोसता होती है, उसको बरकरार रखती है। क्लियर। It also provide protection against temperature variation, high wind speed and atmospheric moisture। ये क्या करता है? सेल को प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है, टेम्परेचर से बचाता है, हाई विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर उसे प्रॉपर प्रोवाइड करवाता है। ओके बेटे, तो आगे एक और पार्ट है, वो मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर रही हूँ, ये कनेक्ट करेंगे आप उसके साथ, चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।